सुप्रभात बच्चों। गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के 7वें अध्याय को देखेंगे। 6 अध्याय हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप लोग तक पहुंच सके। और जब जो भी पाठ हम पढ़ा रहे हैं उसका भावार्थ अगर आपको समझ में आ रहा है, उसके नोट्स आप बना पा रहे हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। और कौन से विषय वस्तु में कठिनाई आ रही है, कौन से शब्द अर्थ समझने में कठिनाई आ रही है, आप उसको लेके आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर में इस संस्कृत के एक एक पाठ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसके बाद एसएसटी चलेगी, साहित्य चलेगा, संस्कृत के व्याकरण खंड भी चलेगा, साइंस चलेगी, मैथ चलेगा। 10th क्लास के सारे विषय इस चैनल पे आपको पढ़ने को मिलेंगे। आज हम लोग फ़िलहाल कक्षा 10 के 7वां अध्याय, जिसका नाम है नीति श्लोक, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर साल पिछले 5-7 साल में लगातार प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आगे भी बनते रहेंगे। इसलिए इस अध्याय को आप लोग पूरे इत्मीनान से देखिए और सुनिए, और संभव हो तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। चलिए शुरू करते हैं। 7वां पाठ, 7वां पाठ, नीति श्लोका। नीति श्लोक। अयं पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्व अंशविशेष अध्याय 33 से 40 रूपाय विदुर नीते संकलित। कह रहा है बच्चों, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत ग्रंथ के नाम आप लोग सुने होंगे। वो महाभारत ग्रंथ के उद्योग पर्व का एक विशेष अंश विदुर नीति रूप में संकलित है। उद्योग पर्व का एक विशेष अंश है जो विदुर नीति रूप में संकलित है। यानी कि इस पाठ में बच्चों जो हैं, ये आपको दिखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि महात्मा विदुर वो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, और धृतराष्ट्र विदुर से कुछ सवाल पूछता है और सवाल का समुचित उत्तर जो हैं वो विदुर जी देते हैं। और धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में जो भी प्रश्न उत्तर होता है उसको एक जगह संग्रहित कर दिया गया है और उसी का नाम दिया गया है विदुर नीति। ठीक है, और विदुर नीति जो है यह एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। जैसे महाभारत एक पूरा ग्रंथ है, लेकिन महाभारत में से ही भगवान वासुदेव द्वारा वाचित गीता जो है, भागवत गीता जिसको हम लोग बोलते हैं, वह एक अलग स्वतंत्र ग्रंथ है। उसी प्रकार यह विदुर नीति जो है यह भी एक अलग स्वतंत्र ग्रंथ है, जिसको इस पाठ में हम लोग 10वीं कक्षा में नीति श्लोका शीर्षक के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्रीवरम विदुरम स्वचित तस्य शांते कश्चितं प्रश्नानां नीति विषयकानां पृच्छति। कह रहा है कि युद्ध को नज़दीक देखते हुए, युद्धम आसनम, युद्ध को नज़दीक देखते हुए धृतराष्ट्र जो हैं मंत्रीवर विदुर से वह
अपने शांति के लिए, अब उनका मन बेचैन हो रहा है, अब अपने मन को शांति के लिए विदुर से कुछ नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं। विदुर से कैसा प्रश्न पूछते हैं? तो नीति विषयक। क्यों प्रश्न पूछते हैं? तो युद्ध को नज़दीक आते हुए देखकर उनका मन अशांत होता है, और मन अशांत को शांत करने के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं विदुर जी से। ठीक है। तेषां समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, जिसका समुचित उत्तर विदुर जी देते हैं। किसको देते हैं भाई? धृतराष्ट्र को देते हैं। तदेव प्रश्न उत्तरम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, और इस प्रश्न उत्तर का जो ग्रंथ रूप है उसी को हम लोग विदुर नीति कहते हैं। तदेव प्रश्न उत्तर, और इस प्रश्न उत्तर का ग्रंथ रूप जो है उसको हम लोग विदुर नीति कहते हैं। कौन से प्रश्न उत्तर? धृतराष्ट्र और महात्मा विदुर के बीच में जो प्रश्न उत्तर हो रहा है। यमपि भागवत गीते व महाभारत तस्य संगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। इस प्रकार भागवत गीता महाभारत का एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में वर्णित है, उसी प्रकार यह विदुर नीति भी यह एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में वर्णित है। सॉरी। अब देखिए महात्मा विदुर के जो नीति हैं वो श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत है। हम लोग एक एक श्लोक को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अस्य कृत्वं न विघ्नन्ति स्थितमूषणं भयं रति समृद्धिरसमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। कह रहे हैं विदुर जी कि जिसका कार्य जो है, जिसका कार्य बाधित नहीं होते हैं। कैसे बाधित नहीं होते हैं भाई? शीत मुष्ण मतलब ठंडा में भी जिसके कार्य बाधित नहीं हो, गर्मी में भी जिसके कार्य बाधित नहीं हो। ठीक है, कोई भी समृद्धि और असमृद्धि में भी जिसका कार्य बाधित नहीं हो, वैसे आदमी को क्या कहा जाता है? वैसे मनुष्य को पंडित कहा जाता है। समृद्धि असमृद्धवा, समृद्धि में भी और असमृद्धि में भी जिसके कार्य बाधित नहीं हो, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, उस सभी स्थिति में अपने कार्य को संपादित कर रहा हो, किसी प्रकार के कार्य में उसके व्यवधान ना हो, ऐसे आदमी को पंडित कहा जाता है। स वै पंडित उच्यते, उसको पंडित कहा जाता है। तो बच्चों आप लोग इसका भावार्थ लिखेंगे कि जिसके कार्य बाधित नहीं होते हैं, ठंडा, गर्मी, डर, समृद्धि और असमृद्धि के कारण उसका कार्य बाधित नहीं हो, इसलिए वैसे मनुष्य को पंडित कहा जाता है। ठीक है, एक नंबर क्लियर। चलिए अब अगले पंक्ति की तरफ देखते हैं। यहाँ से ए वाला भाग क्लियर हो गया, ए वाला भाग क्लियर हो गया। ओके, चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर। ए वाला क्लियर हो गया, दूसरा नंबर देखते हैं। कहता है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणां उपाज्ञो मनुष्याणां नर पंडित उच्यते। तत्वज्ञ सर्वभूतानां, वह मनुष्य जो सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला हो, जो सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला हो, सभी प्रकार के कर्मों के योग्य करने वाला हो। योग्य सर्वकर्मणाम, जो सभी प्रकार के कर्मों को अभ्यास करने, योग्य माने अभ्यास करना, अभ्यास करने वाला हो। उपज्ञो मनुष्याणाम, जो मनुष्यों में सभी उपायों को जानने वाला हो। नर पंडित उच्यते, वैसे मनुष्य को पंडित कहा जाता है। बच्चों यहाँ पे ये दोनों श्लोक में आपके प्रश्न बनेंगे
कि जिसके कार्य किसी भी स्थिति में बाधित नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। जिसके कार्य ठंडा और गर्मी बाधित नहीं करे उसे क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। समृद्धि और असमृद्धि में भी जिसके कार्य बाधित नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। जो सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला हो और सभी कर्मों का अभ्यास करने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। मनुष्यों में सभी उपायों को जानने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। तो दूसरे का आप अर्थ लिखेंगे कि सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला, सभी प्रकार के कर्मों के अभ्यास करने वाला, मनुष्यों में उपायों को जानने वाला पंडित कहलाता है। क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। ये इसका अर्थ आप लिख देंगे, ठीक है। जो समयानुकाल कार्य को करने वाला उसको पंडित कहा जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया, पहला भी हो गया। अब तीसरे पे देखते हैं। अनाहूत परविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वसेते विश्वसीति मुंडे चेता नराधम। अनाहूत परविशति, जो बिना बुलाए चला जाए, बिना बुलाए चला जाए माने आ जाए। अपृष्टो बहुभाषते, और बिना बुलाए बोलने लगे, बिना पूछने के बाद भी वो बताने लगे, बिना बुलाने पे भी बोलने लगे और बिना बुलाने पे भी वह आ जाए। अविश्वसेते विश्वसीति मुड्ढ चेता नराधम, विश्वास न करने वाला पे विश्वास करता है। वह आदमी विश्वास नहीं करने वाला पे विश्वास करता है। मुंड चेता नराधम, वह कैसा है? मुंड है, मूर्ख है, नराधम है। वैसे प्राणी को क्या कहा जाता है? मूर्ख, नराधम कहा जाता है। जो बिना बुलाए आ जाए, बिना पूछे बोले और जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए उस पे भी विश्वास करे, वैसे आदमी को, वैसे प्राणी को क्या कहा जाता है? मूर्ख प्राणी कहा जाता है, नराधम कहा जाता है, ठीक है। आप इसका अर्थ लिखेंगे कि जो बिना बुलाए आ जाए, जो बिना पूछे बोलने लगे, न विश्वास नहीं करने वाले पे विश्वास करे, वैसे प्राणी को मूढ़ और नराधम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूढ़ और नराधम कहा जाता है। तीसरा नंबर हो गया। चौथे नंबर में आइए। एको धर्म प्रमा श्रेयस्य क्षमैका शांतिरुत्मा। एको धर्म प्रमा श्रेय क्षमैका शांतिरुत्मा। एक ही धर्म श्रेष्ठ है, एक ही धर्म श्रेष्ठ है। जिस धर्म में आप जन्म लिए हैं वह धर्म श्रेष्ठ है। उस धर्म का आपको सम्मान करना चाहिए। क्षमा का शांति रूपे, और क्षमा से ही शांति रू आती है। क्षमा जो है वह शांति का रूप है। शांति अगर लाना है तो आपको क्षमा करना सीखना होगा। बच्चों, क्षमा के पर ही एक आता है, एक दोहा आता है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। ठीक है, क्षमा उसी को शोभती है जिसके पास विष होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, सामने में एक बहुत बड़ा गहुवन नाग सामने आ जाए और वो आपके ऊपर फुफकारता है और फिर फुफकारते हुए भी आपको नहीं डसता है, वो अपना छत्र सुटका के चला जाता है। मतलब कि उसने आपको क्षमा कर दिया, उसने आपको क्षमा कर दिया। और दूसरा भाव है कि एक सांड के आगे एक बकरी आके कहती है कि ऐ सांड जा, तूने, मैं तुझे क्षमा किया। एक कैसा बात है कि नहीं है? तो क्षमा उसी को शोभता है जिसके पास विष होता है। वही कहता है कि एको धर्म श्रेष्ठ, एक ही धर्म श्रेष्ठ है जिसमें आप जन्म लिए हुए हैं,
और क्षमे का शांति रुत्मा, और क्षमा ही शांति का रूप है। क्षमा से शांति आती है। वह देह का प्रमा तृप्ति, अहिंसे का सुख वहा, और विद्या से परम तृप्ति मिलती है। विद्या से परम तृप्ति मिलती है। और अहिंसा जो है सुख का वाहक है। अहिंसे का सुख वाहा, अहिंसा जो है सुख का वाहक है। आपसे यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि एक धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा? जिसमें आप जन्म लिए हैं। और क्षमा किसका प्रतिरूप है? शांति का प्रतिरूप है। शांति कैसे आती है? क्षमा से आती है। विद्या से क्या प्राप्त होता है? तृप्ति, परम तृप्ति। परम तृप्ति किससे मिलती है? विद्या से मिलती है। सुख वाहक, सुख का वाहक कौन है? अहिंसा। अहिंसा से क्या होता है? सुख वाहक होता है, सुख मिलता है। किसी भी जीव को आप हत्या करते हैं और हत्या के बाद आप सोचते हैं कि आपको सुख प्राप्ति हो, बिल्कुल भी नहीं होगा। इस भ्रम में आप बिल्कुल नहीं रहिए, ठीक है। इसीलिए कहता है कि अहिंसा सुख वाहा, अहिंसा सुख का वाहक है। बच्चों, आप लोग इसका अर्थ लिखेंगे कि एक ही धर्म श्रेष्ठ है जिसमें आप जन्म लिए हैं। क्षमा शांति का प्रतिरूप है। क्षमा से शांति आती है और विद्या से परम तृप्ति मिलती है। और अहिंसा जो है वो सुख का वाहक है। अहिंसा जो है सुख का वाहक है। 4 नंबर हो गया। 5वें नंबर में देखते हैं, त्रिविधम नरकस्य देवं द्वारम नाशनात्मात्मना काम क्रोधस्थ लोभमस्त अस्मादेतम त्रयम त्यजेत। त्रिविधम नरक अस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः। कहता है कि 3 विद्या है नरक द्वार का। नरक द्वार का कितने विद्या है, कितने द्वार हैं नरक जाने का? नरक जाने का 3 द्वार हैं। त्रिविध, 3 द्वार हैं नरक जाने का। कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। जो नाशनमात्मनः, जो इंसान का नाश करता है, वह 3 कौन कौन सा है भाई? जो नरक के द्वार में ढकेल देता है इंसान को, इंसान का नाश कर देता है, वह क्या है? देखिए क्या कहते हैं विदुर जी। काम क्रोध अस्थता लोभ अस्त अस्मादित तम यत्र त्यज्यते। कहते हैं विदुर जी कि काम, क्रोध और लोभ जो हैं ये नरक के द्वार हैं। नरक के कितने द्वार? 3 द्वार। नरक के कितने द्वार? 3 द्वार। काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों जो हैं ये नरक के रास्ते खोल देते हैं आपके जाने के लिए। इसलिए काम वासनाओं को त्यागिए, लोभ को छोड़िए और क्रोध को त्यागिए, ठीक है। और कहता है कि त्रयम त्यज्यते, और ये तीनों को आदमी को त्याग कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? अपना लेना चाहिए, बस त्याग कर देना चाहिए। तीनों का त्याग कर देना चाहिए। मतलब कि नरक के 3 द्वार हैं जो इंसान का नाश कर देता है, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को इंसान को त्याग कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं 6ठा पे। खष्ट दोषा पुरुषेण हतव्या भूति मिक्षता निंद्रा तंद्रा भ्यम क्रोध आलस्यम दृढ़सूत्रता। कह रहे हैं विदुर जी कि 6 दोषा, 6 गो दोष हैं पुरुष के लिए। 6 दोष हैं जिसको अपने इच्छा से त्याग कर देना चाहिए। जिसको हातव्या का मतलब होता है मार देना चाहिए। जिसको 6 दोष है जिसको अपने इच्छा से उसको मार देना चाहिए। कौन कौन से दोष है जिसको मार देना चाहिए भाई? आगे देखिए। निंद्रा, ज्यादा नींद आवत होके तो भाई ओकरा के तू त्याग दो, ज्यादा सुतल ठीक नहीं है। तंद्रा, बहुत ज्यादा आलसी नहीं होना है, लेटे लेटे अंगड़ाई नहीं लेना है।
आलसी नहीं होना है। भय, बहुत ज़्यादा किसी काम को करने से भयभीत नहीं होइए, उसको कीजिए, व्याकुल मत होइए। क्रोध, ज़्यादा खिसियाना नहीं है, छोटे छोटे बातों पे बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं दिखाना है। आलस, आलसी नहीं बनना है। ए पार्टनर चलो ना पढ़े, ए चलो ना तनिका 20 मिनट के वीडियो है वो देख लिया, नोट्स बन बाकी यार रुक ना है, पहले टिकटॉक देख लिया बाद में देखल जाइए। अबे बेवकूफ़, टिकटॉक तो जीवन भर तुझे मिलेगी, पढ़े कि अच्छा स्कोरिंग का नंबर तो कर लो, देखना टिकटॉक। टिकटॉक देखने के लिए कौन मना कर रहा है, पर जो तुम्हारे जीवन के लिए है उसका आधारशिला, उसकी नींव तो मजबूत कर लो। वही कह रहे हैं कि ज़्यादा आलस नहीं, दीर्घ सूत्रता, और किसी भी कार्य को ज़्यादा देर तक टालना नहीं है। अच्छा आज ना करें बिहान करें, अच्छा आज नोट्स ना बनाएं बिहान सवेरे बना लें, अच्छा चलो ना दोपहर में बना लें, अच्छा ठीक बस साँझ के पढ़े बैठम तो बना लें, ए नींद लागे लागल खाना के टाइम हो गए, अच्छा चलो भोर में उठ के बना लें, अच्छा तनिका देर और सूत रही, तब तक सुबह हो जाए, जा ट्यूशन के टाइम हो गई, ट्यूशन में फिर गए पढ़ने, अच्छा 10 बजे से बैठ के बना लें। खाना का टाइम हो गया, अच्छा तनिका धूप निकल गई बा, तनिका आराम कर ली, 3 बजे से बना लें, 3 बजे से घर द्वार का कार्य आ गया। इसलिए कल करे सो अब करे, ठीक है, ये सुने हुए ना दोहा आप लोग, कल करे सो आज करें, आज करे सो अब, पल में बहुरी होएगी बहुरी करोगे कब, ऐसा ही कुछ करके दोहा है, शायद हमसे कुछ मिस्टेक हो रहा है इसमें। तो जो भी काम जो कल के भरोसे है उसे आज, और आज के भरोसे अभी तुरंत कर दीजिए। दीर्घ सूत्रता, काम को ज़्यादा समय के लिए नहीं टालिए, वो जीव का जंजाल बन जाएगा आपका। तो आप इसका अर्थ लिख देंगे कि 6 दोषों को पुरुष को जो है अपनी इच्छा से मार देना चाहिए। नींद को, बहुत ज़्यादा तंद्रा सोए सोए रहने, क्रोध को, आलस को, और किसी काम को दीर्घ सूत्रा ज़्यादा लंबा समय तक नहीं टालना चाहिए। इन सारी चीज़ों को मनुष्य को त्याग देना चाहिए। अब आते हैं 7वें नंबर पे, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या जुगेन रक्षते मिर्ज्या रक्षते रूपम कूलम वृतेन रक्षते। कह रहे हैं विदुर जी कि सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या जोगेन रक्षते, और विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। अगर आप लगातार 3 महीना दिन आप किसी विषय वस्तु को, पाठ को आप नहीं पढ़ें, नहीं देखें, तो उसमें इसका जो भी चीज़ आपके दिमाग में है, याद किए हैं, उसमें से बहुत सारे चीज़ों को आप भूल जाएंगे। तो विदुर जी कह रहे हैं कि विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, और धर्म की रक्षा सत्य से होती है। धर्म की रक्षा सत्य से होती है, और विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। मिर्ज्याम रक्षते रूपम, और मिर्ज्या का मतलब होता है अपटन, अपटन उपटन। आप इसको भी भोजपुरी में समझ लीजिए कि पाउडर स्नो क्रीम। रूप की रक्षा मिर्ज्या उपटन से होती है। बच्चों आप लोग देखे होइएगा, जब किसी लड़का लड़की का शादी होता है, जब उसके लगन चुमा दिया जाता है, तो लड़की के बदन में भी हल्दी का लेप लगाया जाता है, लड़का को भी हल्दी और सरसों का जो है लेप लगाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आदमी के अंदर एक निखार आता है, उसकी सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हम लोग मिर्ज्या का अर्थ हम लोग उपटन ही लेंगे, हम लोग स्नो पाउडर क्रीम नहीं लेंगे, क्योंकि ये संस्कृत साहित्य है, भाषा का मर्यादा रखेंगे और ऐसे शब्द का ही प्रयोग करेंगे जो शोभनीय हो। तो मिर्ज्या से, उपटन से रूप की रक्षा होती है, और कुलम वृतेन रक्षते, और आपके आचरण से, आपके आचरण से आपके कुल की रक्षा होती है। आपका अच्छा आचरण होगा तो आप कहीं भी जाएंगे आपको सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा तो आपके कुछ लोग पूछेगा, ए ई केकरा घर के लड़का ह, ई केकरा घर के समांग ह, तो फलाना आदमी के, अच्छा ये लड़का के रहन सहन बड़ा अच्छा बा,
जब भी कोई जेठ सरदार आदमी सामने आता है तो खड़ा हो जाता है, अपना कुर्सी दे देता है बैठने के लिए, बहुत रेस्पेक्ट करता है बड़ों का। इससे मतलब आपके आचरण से आपका कुल की मर्यादा बढ़ती है। समझ गए? अब इसका अर्थ आप कैसे लिखेंगे ये समझिए। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, और उपटन से रूप की रक्षा होती है, और अच्छे आचरण से आपकी कुल की रक्षा होती है। ठीक है, अच्छे आचरण से आपकी कुल की रक्षा होती है। तो प्रश्न यहां से बनेंगे कि सत्य से किसकी रक्षा होती है? तो धर्म की रक्षा होती है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा होगी तो सब चीज की रक्षा होगी। तो सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की रक्षा होती है। अभ्यास से किसकी रक्षा होती है? विद्या की रक्षा होती है। विद्या की रक्षा के लिए क्या जरूरी है? अभ्यास जरूरी है। उपटन से क्या चीज की रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। रूप की रक्षा के लिए क्या चाहिए? उपटन चाहिए। अच्छे आचरण से किस चीज का रक्षा होती है? आपके कुल का रक्षा होता है। आपके कुल का नाम रोशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपका अच्छा आचरण चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या कहता है बच्चों? देखिए, सुलभा पुरुषा राजनम संततम प्रियवादिना अप्रियस्तु तु पथस्य अस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। विदुर जी कहते हैं कि सुलभा पुरुषा राजनम सततम प्रियवादिना। हे राजन, धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, वह ऐसा पुरुष जो हमेशा प्रिय बोले, हमेशा मधुर वचन बोले, वो बड़े सुलभ, बड़े आसानी से मिल जाते हैं, बड़े आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जो हमेशा बड़े मीठी मीठी बोलते हैं, वो आपके हितैषी नहीं बोलेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हितैषी बोलेंगे। आपके पक्ष की बात करेंगे, आपके भविष्य की चिंता करके बोलेंगे, नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो जो प्रियवादी जो बड़े प्यार से प्रेम से जो बोलते हैं, वैसे पुरुष बड़े आसानी से मिल जाते हैं। अप्रिय अस्तु तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभम। और अप्रिय बोलने वाले लोग जो हैं वो दुर्लभ होते हैं। क्यों दुर्लभ होते हैं भाई? क्योंकि अप्रिय बोलने वाले लोग जो हैं वो हमेशा सत्य बोलेंगे और उनकी वाणी आपको कठोर लगेगी। सांस नाम कड़ुआ लगे, मीठा में लगे दाम, दुविधा में दो गए माया मिलियो न राम। जो सत्य बोलते हैं उनकी बातें कड़वी होती है, मीठा में लगे दाम, मीठा बोल नहीं सकते। ठीक है, तो सांस नाम कड़ुआ लगता है, दुविधा में दो गए माया मिलियो न राम। आप ना सच बोलेंगे ना झूठ, दोनों तरफ से असमंजस में पड़ के आपकी भौवा, आपका नौ सागर डूब जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए क्या कह रहे हैं विदुर जी। कह रहे हैं कि सुलभा पुरुषा राजनम संततम प्रियवादिना अप्रियस्तु तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। आप इसका अर्थ लिखेंगे कि ऐसे पुरुष बड़ी सुलभता से मिल जाते हैं, ऐसे पुरुष बड़े सुलभता से मिल जाते हैं जो हमेशा प्रिय बोलने वाले होते हैं। ऐसे पुरुष बड़े सुलभता से मिल जाते हैं जो हमेशा प्रिय बोलने वाले होते हैं। अप्रिय और सत्य बोलने वाले, अप्रिय और सत्य बोलने वाले और सुनने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। आप इसका अर्थ लिखेंगे कि ऐसे पुरुष बड़ी सुलभता से मिल जाते हैं जो हमेशा प्रिय बोलने वाले होते हैं। अप्रिय और सत्य बोलने वाले
और सुनने वाले लोग दुर्लभ होते हैं, वो मुश्किल से मिलते हैं। इतना अर्थ लिख देंगे। ठीक है, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखिए क्या कहता है। पूजनीया महाभाग पुण्याश्च गृह दीप्त्य स्त्रियो गृह अस्यो अक्ता अस्त अस्मा द्रक्षा विशेषता। कहता है कि पूजनीया महाभागा स्त्रियां पूजनीय हैं, घर की दीपक हैं। पुण्याश्च गृह दीप्य, स्त्रियां महाभागा का मतलब स्त्री को यहाँ पर बोला गया है कि स्त्रियां पूजनीय हैं। घर की भी जो स्त्री हैं, औरत हैं, वो सदा पूजनीय हैं। वह घर की लक्ष्मी है, वह घर की दीपक है। जिस घर में औरत नहीं हो वह घर जो है अंधकार होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में औरत नहीं रहती, जिस घर में औरत का वास नहीं है, वह घर चंडाल का वास होने लगता है, उस घर में लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए कह रहे हैं विदुर जी कि औरत जो है सदा पूजनीय हैं, वह घर की दीपक हैं। स्त्रिया स्त्रियो गृह अस्यो अक्ता अस्त अस्मा द्रक्षा विशेषता। अप्रिय और स्त्रियां महापुरुष को जन्म देने वाली है। स्त्रियां जो है महापुरुष को जन्म देने वाली है। और इस प्रकार स्त्री हर प्रकार से पूजनीय है। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता वास करते हैं। तो बच्चों आप लोग इसका अर्थ लिखेंगे कि स्त्रियां पूजनीय हैं, घर की दीपक हैं, स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं, स्त्रियां महापुरुषों को जन्म देने वाली हैं। इस प्रकार स्त्री हर प्रकार से पूजनीय है। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी वास करते हैं। आपसे प्रश्न बनेंगे कि सदा घर में सदा कौन पूजनीय है? तो स्त्रियां पूजनीय हैं। घर की दीपक कौन है? स्त्रियां हैं। महापुरुषों को जन्म देने वाली कौन है? स्त्रियां हैं। देवता कहाँ वास करते हैं? जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है। बच्चों ये सब ऑब्जेक्टिव मैं बीच बीच में आपको बताते चल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। जब आपकी ऑब्जेक्टिव सीट जब आप लगाएंगे ना, बड़े मज़ा आएगा आपको। ये वीडियो देखने के बाद धाँ गर्दा उड़ा देंगे आप ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, चलिए अब 9 नंबर हो गया। अब आते हैं 10 नंबर में। आकीर्ति विनियो हंति हंतनर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधामाचारो हंत्य लक्षणम। कह रहे हैं विदुर जी कि विनय से अपयश दूर होता है। आकीर्ति विनयो हंति, विनय अकीर्ति मतलब अपयश, विनय से अपयश दूर होता है। हंत अर्थ पराक्रम, और पराक्रम से जुल्म दूर होता है। बच्चों यह जो विदुर जी का यह श्लोक है, थोड़ा सा ठीक ठाक से सुनिए आप लोग, जीवन में बड़े काम आएगा। आकीर्ति विनयो, विनय से जो है आपके अपयश दूर होते हैं, और पराक्रम से जो है जुल्म दूर होता है। अगर आपके पड़ोसी आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आपके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं हो, आप अपने सरस्वती को जगा के, आप अपने सरस्वती को दिल में उपासना करके, आप सरस्वती के दिए गए बताए गए मार्गों का अनुसरण करके आप उस मार्ग पे चलिए और अपने पराक्रम को दिखाइए। आपका पराक्रम जो है जुल्म का नाश कर देगा। आपका पराक्रम जो है एक ना एक दिन जुल्म का नाश कर देगा, और यह जुल्म का नाश हो के ही रहेगा। ठीक है, तो पराक्रम से जुल्म का नाश होता है। ठीक है, विनय से अपयश का नाश होता है, पराक्रम से जुल्म का नाश होता है, और हंति नित्य क्षमा, और क्षमा से क्रोध दूर होता है। अगर कोई आदमी किसी को गलती कर दिया किसी के सामने, और वह आदमी जाके फिर
माफ़ी मांगता है या सामने वाला उसको क्षमा कर देता है कि जा हम तुझे क्षमा किए, जो तुमने गलत मेरे साथ किया था मैं तुझे क्षमा किया, तो उस आदमी के दिल से द्वेष भावना जो है मिट जाती है, उसके अंदर से द्वेष भावना मिट जाती है, वह भी आपसे मित्रवत व्यवहार करने लगता है। ठीक है। क्रोधमाचरो हन्त्य लक्षणम, अच्छे आचरण से बुरी आदतें दूर हो जाती है। क्रोधमाचरो माचारो हन्त्य लक्षणम, और अच्छे आचरण से बुरी आदतें दूर हो जाती है, बुरी आचरण मर जाती है। जब आप अच्छे आचरण करेंगे, अच्छे व्यवहार करेंगे, तो आपकी बुरी आदतें जो हैं, ज्वलनशील भावना जो हैं, वह मर जाएगी और आप दूसरे का भला करेंगे, भगवान आपका भी भला करेंगे। आप दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे, उस दूसरे किसी का बुरा हो या ना हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपका बुरा हो जाएगा इसकी गारंटी है। अगर आप दूसरे के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं तो उसका बुरा होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वह षड्यंत्र आपका बुरा करेगा इसकी 210% गारंटी है। ये महाभारत में, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उपदेश में बोले हैं। ठीक है। तो इस श्लोक का अर्थ आप लोग लिखेंगे कि विनय से अपयश दूर होता है, पराक्रम से जुल्म दूर होता है, और क्षमा से क्रोध दूर होता है, और अच्छे आचरण से आपके बुरे आचरण का नाश होता है। अच्छे आचरण से बुरे आदतों का नाश होता है। आपसे प्रश्न बनेंगे, अपयश का नाश किससे होता है? विनय से। विनय किस चीज को दूर कर देता है? किस चीज का नाश कर देता है? अपयश का। पराक्रम से किस चीज का नाश होता है? जुल्म का। जुल्म का नाश किससे होता है? पराक्रम से। क्षमा से किसका नाश होता है? क्रोध का। क्रोध का नाश के लिए क्या चाहिए? क्षमा चाहिए। अच्छे आचरण से क्या होता है? बुरी आदतें मर जाती है। बुरी आदतों को मारने के लिए क्या करना होगा? अच्छा आचरण करना होगा। बस यहीं से ही प्रश्न बनेंगे आपके ऑब्जेक्टिव के। ठीक है। अगले वीडियो में बच्चों इस पार्ट से संबंधित विशेष जो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा वो वीडियो आप लोगों को मिलेगा। बच्चों ये जो एक एक जो भावार्थ हम बताए हैं, अगर आपको समझ में आया है तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी में भी मैं बैठ के आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोग का सपोर्ट मुझे मिलेगा। ठीक है। जिसका कोई सहारा नहीं होता है, वासुदेव सहारा हैं, आप लोग सहारा हैं। आप लोग प्लीज़ मदद कीजिए। आप लोग इस चैनल से जुड़िए। जो भी कोई कमी होगा आप लोग कमेंट कीजिए, उस कमी को अविलंब दूर करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।